हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केबीसी के क्वेश्चन के जो इस वीक में पूछे गए थे, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि दादर नगर हवेली, दमन एंड द आइलैंड ऑफ दीव वर ऑल अंडर विच यूरोपियन कॉलोनियल पावर। तो पूछा है कि कौन से यूरोपियन कॉलोनियल पावर के अंडर था ये दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो पोर्चुगीज़ के अंदर था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पोर्चुगल्स थे। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस दिए थे, ब्रिटिश दिया था, फ्रांस दिया था, बहुत सारा था, पर आंसर क्या होगा? पोर्चुगल होगा। उसके बाद अग्नि की उड़ान इज़ द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच पर्सनालिटी ऑटोबायोग्राफी। तो जैसा कि हमें पता है कि विंग ऑफ फायर जो कि किसकी थी? एपीजे अब्दुल कलाम की थी। तो ये याद रखना है, उसका हिंदी में क्या होगा? अग्नि की उड़ान। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद विच कंपनी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन बाय नंबर ऑफ डोजेज प्रोड्यूस वॉल्यूम। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है? पुणे में है, इंडिया की ही है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद विच इंडियन हॉकी प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन एन ओलंपिक फाइनल। ठीक है, ओलंपिक फाइनल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्स मारने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो कौन है? बलबीर सिंह सीनियर, जो कि कहाँ के हैं? पंजाब के। तो ये याद रखना है। उसके बाद इन विच स्टेट डिड ए पॉलिटिशियन नेम्ड पी सुभाष चंद्र बोस बिकम डिप्टी सीएम इन 2019। जैसा कि हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। वहाँ पे 5 डिप्टी सीएम हैं। तो उसमें से एक कौन थे? पी सुभाष चंद्र बोस थे। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश, 5 हैं। और याद रखना है कि इनका नाम पूछा गया था, तो पी सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद द मैनमोनिक माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स कैन हेल्प यू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ वॉट। तो ये प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, जो कि मरकरी, वी से वेनस, एक्सीलेंट ई से अर्थ हो जाएगा, मॉम से एम से मार्स, जी से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये एक ऑर्डर है याद करने का, प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद है अंगोल कैटल ब्रीड नॉर्मली यूज्ड इन मैक्सिकन बुल फाइट इज़ नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। तो याद रखना किससे है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद द महाराजा ऑफ विच प्लेस प्रोवाइडेड ए स्कॉलरशिप टू BR अम्बेडकर फॉर हिज पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो कौन से महाराजा थे जिन्होंने स्कॉलरशिप दी थी BR अम्बेडकर? तो कहाँ के थे वो? बड़ौदा के थे। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रिटी ऑफ सुगौली विच रिवर मार्क एंड नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कौन सी रिवर थी जो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री थी? काली रिवर। वैसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, ढेर सारे ऑप्शंस भी थे इसमें, काली था, मूसी था, और बहुत सारी रिवर्स थी, जिसमें जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा था? काली रिवर। और ट्रिटी ऑफ सगोली की बात करें तो 1815 में हुई थी, और एंग्लो नेपालीज वॉर 1814 से लेकर 1816 तक चला था। तो इसी जो वॉर के इंडिया में एक ट्रिटी हुई थी, इसका नाम क्या था? ट्रिटी ऑफ सगोली 1815 में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के कुछ महाराजा के बीच में हुई थी। उसके बाद विच ऑफ दीज कार्ड्स इन इंडिया हैज़ एन एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी मेंशन ऑन इट। तो किस में एक्सपायरी डेट होती है? डेबिट कार्ड में। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था। ठीक है, तो किस में एक्सपायरी डेट होती है? हमें पता है कि डेबिट कार्ड में होती है। उसके बाद विच ऑफ दीज ड्राई फ्रूट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्लाइंबर प्लांट। तो कौन सा होगा? राइसिन होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंगूर से बनते हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर था। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस थे, काजू था, बादाम था, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था राइसिन। उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द रिनॉट ठाकरे फैमिली टू हैव कंटेस्टेड ए विधानसभा इलेक्शन। तो विधानसभा इलेक्शन का कौन थे पहले मेंबर? तो ये आदित्य ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे। उसके बाद विच ऑफ दिस साइक्लोन नेम्ड बाय थाईलैंड मेनस स्काई इन दियर लोकल लैंग्वेज। अम्फान हमें पता है कब आया था, ये आया था मई 2020 में। ठीक है, तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया था, और जिसका नाम क्या है? अम्फान। अम्फान का मतलब होता है स्काई थाईलैंड की लैंग्वेज में। ठीक है,
उसके बाद द पॉलिटिशियन इन दिस ऑडियो क्लिप हैज़ नेवर सर्व ऑन विच ऑफ दीज पोस्ट। तो एक ऑडियो क्लिप सुनाया गया था जो कि आवाज़ थी किसकी, अमित शाह की थी। तो पूछा था कि वो कौन सी पोस्ट पे नहीं रहे हैं। तो हमें पता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अभी हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी थे, और होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात भी रह चुके हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के वो सीएम भी नहीं है और गुजरात के भी सीएम नहीं है वो। इसका आंसर क्या था, डी। उसके बाद है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सी है, सारस क्रेन, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर विच डिजीज़। तो क्या थी, स्मॉल पॉक्स थी। इसको किसने इन्वेंट किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो ये याद रखना है, स्मॉल पॉक्स थी जिसकी पहली वैक्सीन बनी थी, और इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। उसके बाद ये पूछा था कि जो सांची स्तूप, ढेर सारे ऑप्शंस दिए थे, उसमें ये बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये मैंने पूरा लिख दिया कि ₹5 पे ट्रैक्टर होता है, ₹10 पे सन टेम्पल बना हुआ है, ₹20 के नोट पे एलोरा केव्स बनी हुई, ₹50 पे हम्पी एंड ₹100 पे रानी की वेव, ₹200 पे सांची स्तूप बना है, 500 पे रेड फोर्ट एंड 2000 पे मंगलयान बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, तो ये याद रखना है कि कौन सी नोट पे क्या बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेजर जनरल ऑफ विच कंट्री वाज किल्ड बाय यूएस मिलिट्री ड्रोन इन जनवरी 2020। तो कहाँ के थे, ईरान के थे ये, जिनको मार दिया गया था। उसके बाद विच ऑफ दीज इंडियन नेशनल डेज डज नॉट कोइंसाइड विद द बर्थडे ऑफ एन इमिनेंट पर्सन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। तो ये बताना है कि किसका बर्थडे जो उनके बर्थडे पे नहीं मनाया जाता है, ऐसा कौन सा दिन है। तो हमें पता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो उनका बर्थडे होता है 11 नवंबर। नेशनल यूथ डे हमें पता है विवेकानंद जी यानी 12 जनवरी के मनाया जाता है, उनका बर्थडे होता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है सीवी रमन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इस डेट के दिन, ना कि उनका बर्थडे था। तो इसका आंसर क्या था, नेशनल साइंस डे, क्योंकि उस दिन उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और बाकी जितने भी डे हैं वो सारे उनके बर्थडे से रिलेटेड हैं, केवल एक जो है नेशनल साइंस डे वो बर्थडे से नहीं रिलेट करता है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्टेटहुड। तो अरेंज करना था, तो हमें पता है कि महाराष्ट्र क्या था 1960 में बना था, हरियाणा 1966 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2015 में, 2014 में, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दीज स्पाइसेस इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ गरम मसाला। तो हल्दी क्या होती है, मसाला नहीं होती, बाकी धनिया, दालचीनी या इलायची होती है। विच important lesson do we learn from the famous story in which a man asked his son to break a bundle of stick। क्या हमें सीख मिलती, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। तो ये हमें ये पूछा था कौन सा लेसन हमें सीखने को मिला था। उसके बाद विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर इज़ ए पार्ट ऑफ हिंदी प्रोवर्ब दैट मीन्स टू फ्ली। टू फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो 9 2 11 का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना होता है। तो ये था। उसके बाद वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, विच ऑफ दिस प्लेसेस इज़ आल्सो नोन एज बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम। तो देवघर को कहा जाता है बाबा धाम, और यहाँ पे मैंने जो भी 12 हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, इसका किया था शिव भगवान ने किया था। और ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए कहाँ कहाँ पे, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर, विश्वेश्वराय और वैद्यनाथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये प्लेस भी लिखा हुआ है कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दीज स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं शेयर करता है। जो जो स्टेट शेयर करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और कंट्री की बात करें तो सिर्फ 2 कंट्री, एक बांग्लादेश से एक इंडिया शेयर करता है और म्यांमार करता है, बस 2 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद विच आइकॉनिक पेंटिंग ऑफ ए वुमेन होल्डिंग ए बुक, पैडी सीव्स वाइट क्लॉथ एंड गार्लैंड इन हर 4 हैंड्स वाज मेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। तो हमें पता है कि जो पेंटिंग है वो किसने बनवाई थी, भारत माता। काफ़ी बहुत बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कि भारत माता की जो पेंटिंग है किसने बनाई थी। उसके बाद नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया था, और ये किस गेम से रिलेटेड है, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, ठीक है। और इनको
एशियन गेम में गोल्ड मेडल मिला था और जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है वहाँ पे ये खेलेंगे, तो ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद हु इज़ नोन टू हैव सेट दीज, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, ये भी याद रखना है। 3 चीज़ें याद रखनी है, नीरज चोपड़ा का नाम, उनकी कौन से गेम से रिलेटेड है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हु इज़ नोन टू हैव सेट दीज फेमस वर्ड द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, तो कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे जिन्होंने ये कहा था। उसके बाद ऑन विच ऑफ दीज डिवाइसेस वुड यू टॉक टू एलेक्सा, तो कौन सी है, अमेजॉन एलेक्सा टेलीकॉम। और अब एक करंट अफेयर भी है जिसमें एलेक्सा में जो वॉइस आएगी वो किसकी है, इंडियन सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो उनकी वॉइस में भी आ रहा है। उसके बाद विच इंडियन गवर्नमेंट मिशन ब्रॉट बैक बाय एयर स्टैंडर्ड इंडियन फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, तो जो अब्रॉड में हमारे देश के लोग थे उनको वापस लाने के लिए जो एक मिशन था उसका नाम दिया गया था, जिसका नाम क्या था, वंदे भारत। उसके बाद 30 जनवरी मार्ग इन न्यू दिल्ली इज़ नेम्ड आफ्टर द लास्ट डे ऑफ हुज लाइफ, तो महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द वर्ड कोरोना इन कोरोना वायरस मीन, तो हमें पता है कि जो कोरोना का शेप होता है वो कुछ क्राउन की तरह था, तो इसलिए उसको कोरोना नाम दे दिया गया। तो कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन होता है। उसके बाद टू विच पोस्ट इन द यूके वॉज दिस पॉलिटिशियन अपॉइंटेड इन फरवरी 2020, तो कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट किए थे, चांसलर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इनका नाम क्या था, ऋषि सुनाक। और इसका मतलब होता है कि जो इस पोस्ट का जो मतलब होता है यूके में वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और ऋषि सुनाक कौन है, ये सन इन लॉ है किसके, नारायण मूर्ति के, ये भी याद रखना है। उसके विच होल्डिंग कंपनी फाउंडेड इन 2050 इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, तो अल्फ़ाबेट। और ऋषि सुनाक की बात करें तो ये सन इन लॉ है किसके, नारायण मूर्ति के, और नारायण मूर्ति कौन है, जो कि को फाउंडर है किसके, इन्फोसिस के। उसके बाद इन टेनिस विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए सरफेस दैट इज़ यूज टू प्ले ग्रैंड स्लैम ऑन, तो हमें पता है ग्रास पे भी खेला जाता है, क्ले पे भी, हार्ड पे भी, लेकिन वुड पे नहीं खेला जाता है, ठीक है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है ग्रैंड स्लैम पे, अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने उसमें सब कुछ कवर कराया हुआ है कि कौन से सरफेस पे खेला जाता है और कहाँ पे खेला जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था, तो हमें पता है ग्रास, क्ले, हार्ड पे खेला था, लेकिन वुड पे नहीं खेला जाता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम मतलब कि 2 ग्रैंड स्लैम कौन एक ही कॉन्टिनेंट में होता है, तो वो यूरोप था जिसमें एक विलिंगटन होता है और एक पेरिस ओपन होता है, यानी कि फ्रेंच ओपन। तो ये दोनों कहाँ पे होते हैं, यूरोप में होते हैं, बाकी एक ऑस्ट्रेलिया में होता है और एक यूएस में होता है, ठीक है। उसके बाद एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ दिस पर्सनालिटी, तो कौन थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद विच ऑफ द हरप्पन साइट गेट इट्स नेम फ्रॉम ए काइंड ऑफ ज्वेलरी, तो कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। इन द महाभारत विच एनिमल्स माउथ डिड एकलव्य फिल विद एरोज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मेकिंग एनी साउंड, तो वो कौन था, डॉग। हु among the following has not served as both CM एंड गवर्नर, ठीक है, तो कौन थे, सुशील कुमार शिंदे थे, जो कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के, लेकिन ना तो ये दोनों नहीं सर्व किए हैं, सीएम और गवर्नर दोनों नहीं बने, सिर्फ सीएम बने हैं। बाकी आनंदीबेन पटेल गुजरात की रह चुकी हैं सीएम, विजय बहुगुणा रह चुके हैं उत्तराखंड के, और कल्याण सिंह कहाँ के, राजस्थान के। उसके बाद इन सितंबर 2019 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड ए माइनर प्लैनेट आफ्टर विच ऑफ दीज म्यूजिशियन, तो ढेर सारे नाम थे और जो करेक्ट आंसर था वो था पंडित जसराज। इनके बारे में जानते हैं, ये क्या थे, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे एंड बिलोंगिंग टू द मेवाड़ी घराना, ठीक है। और ढेर सारे घराने भी हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ढेर सारे क्लासिकल डांस के बारे में कवर किया, तो उसमें मैंने घराने के बारे में बताया है। अगर आपने इसको भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसकी बात करें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है, और फाउंड हुआ था 28 जुलाई 1919। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स हु अमंग दीज वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ कृष्णा हु वाज सेंट टू वृंदावन एज हिज मैसेंजर, तो कौन थे, उद्धव थे। उसके बाद विच ऑफ दीज इज़ ए नैरो जियोग्राफिकल कॉरिडोर आल्सो नोन एज चिकन्स नेक, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, और कनेक्ट किसको करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट करता है बाकी इंडिया से, और कंट्रीज़ नेपाल एंड बांग्लादेश लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद विच एथलीट पैरालाइज्ड विद पोलियो,
When she was a child, won 3 gold medal at the 1960 Olympic. That remains a standout performance in the history of the games. तो कौन थी? विल्मा रूडल्स थी, जो कि 1960 में इनको गोल्ड मिला था और आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूएस से बिलोंग करती हैं। उसके बाद विच ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर इज़ द ऑथर ऑफ 2 वॉल्यूम बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, 2-4 साल से काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे इसके ऑथर, ठीक है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानते हैं, इनका बर्थ होता है 23 जनवरी 1897 कटक में। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में। एंड डाइड ऑन 18 अगस्त 1945 तपी ताइवान। ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद इनकी एक पार्टी थी, इसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 1939 में इन्होंने बनाया था। तो इतने ही करंट अफेयर थे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के रिलेटेड कि उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, किससे उन्हें सम्मानित किया गया था? तो वो था पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण से उन्हें पद्म विभूषण था, ठीक है। तो ये याद रखना है। बस इतने क्वेश्चन थे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।